Last lecture we have covered up to 3 questions of exercise 8.1. In this video we will be doing further questions on this exercise 8.1 of trigonometry. So the fourth question of exercise 8.1 is given 15 cot A equals 8. अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, साइन ए एंड सेकेंट ए। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम अप्रोच लगाएंगे ट्राइंगल वाली अप्रोच। मतलब कोट ए को हम उसमें जैसे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन होता है हमारा। सिमिलरली कोट ए क्या क्या हो जाएगा, जैसे वो हनुमान जी की गदा याद है आपको, पी बी पी एच एच पी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, साइन कोस टेन। और यहाँ पे टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। तो कोट क्या हो जाएगा, कोट ए बेस बाय परपेंडिकुलर। और इन्होंने क्या दी है वैल्यू कोट ए की, कोट ए की वैल्यू हमारे पास वैसे है 15 को नीचे ले आएंगे, 8/15 हो जाएगा। ठीक है, 8 और 15 को हम फर्दर काट नहीं सकते, तो बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी हमारी। बेस की वैल्यू आ जाएगी 8 और परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी 15। तो ट्राइंगल यहाँ पे हम बना लेते हैं, जैसे राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास। और एंगल कहाँ पे बनेगा, कोट ए बोला है तो इन्होंने ए बी सी ट्राइंगल नाम दे देते हैं इसको। और ए जो हमारी साइड है उस पे है थीटा एंगल, या उन्होंने एंगल का नाम ही ए दे रखा है। तो इसके एंगल के सामने वाली साइड कौन सी होगी, परपेंडिकुलर होगी। और इसके साइड एडजेसेंट जो होगी वो होगी बेस, और बचेगी वो हाइपोटेन्यूज। अब बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। जैसे बेस की वैल्यू है 8 और परपेंडिकुलर की वैल्यू है 15। यहाँ से हम हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब बेस स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर स्क्वायर का मतलब 15 का स्क्वायर। और इन दोनों का क्या स्क्वायर रूट लेंगे बाद में, जैसे 64 प्लस 225 हो जाएगा, और सम क्या आ जाएगा 289। अब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है, हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए इसका स्क्वायर रूट लेंगे 289 का, हो जाएगा 17। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई 17। अब ट्राइंगल की तीनों साइड हमारे पास है, हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम निकाल सकते हैं यहाँ से। अब हमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दे, इसने जैसे साइन ए दिया है और सेकेंड ए दिया है, तो साइन ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है साइन ए। परपेंडिकुलर की वैल्यू तो है हमारे पास 15 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 17। तो 15/17 हमारी साइन ए की वैल्यू हो जाएगी। और सेकेंड ए हमें निकालना है, तो सेकेंड ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेकेंड यहाँ पे होता है बेस बाय सॉरी हाइपोटेन्यूज बाय बेस हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 17 और बेस की वैल्यू है 8, तो सेकेंड की वैल्यू आ जाएगी 17/8। ऐसे ही फर्दर क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे ट्राइंगल, इसका ट्राइंगल का यूज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, एंड इट इज गिवन दैट सेकेंड थीटा इज इक्वल्स टू 13/12। वैसे ही पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, जैसे कोट की वैल्यू हमें दी थी, ऐसे यहाँ पे सेकेंड की वैल्यू दी है 13/12। और बोला है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब कोई भी रेशो कब हम फाइंड आउट कर पाएंगे, जब हम ट्राइंगल की तीनों साइड्स का पता लगा लेंगे। ट्राइंगल की तीनों साइड्स का पता लगाने के लिए हमें सेकेंड थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, वो है 13/12। इस 13/12 को हम फर्दर काट नहीं सकते, तो जो भी इसकी वैल्यू होगी, जैसे पी बी पी एच एच पी, सेकेंड यहाँ पे होता है, सेकेंड की वैल्यू हो जाएगी h/b। थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड बेस। तो बेस हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें पता लग जाएगी यहाँ से सेकेंड थीटा से 13, और बेस क्या हो जाएगा 12। बेस 12 हो गया, हाइपोटेन्यूज 13 हो गया। परपेंडिकुलर हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, हो जाएगा h² इज इक्वल्स टू b² प्लस p², हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हमें पता है, जैसे 13 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, ये आ रहा है 25। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर आ रहा है 25, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 5, इसका स्क्वायर रूट ले देंगे, तो परपेंडिकुलर आ गई 5। अब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ट्राइंगल की तीनों साइड हमारे पास है। अब साइन थीटा क्या होगा, यहाँ पे साइन होता था, यहाँ पे कोस होता था, तो यहाँ पे टेन होता था। तो साइन हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये हो गया ना परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो p/h, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 5, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है
13, तो 5/13 हमारी साइन थीटा आ गया। अब कोस भी निकाल सकते हैं ऐसे ही, बेस बाय हाइपोटेन्यूज लिख के, है ना, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे बेस है हमारा 12, हाइपोटेन्यूज है 13, कोस थीटा निकल गया। टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है 5 और बेस कितना है 12, तो टेन थीटा निकल जाएगा। सिमिलरली कोसिकेंड थीटा, कोसिकेंड यहाँ पे होता है, कोसिकेंड क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। ऐसे ही यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख लेंगे, सिकेंड थीटा इन्होंने दे ही रखा था, तो कोट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेस बाय परपेंडिकुलर, क्योंकि कोट यहाँ पे होता है, तो बेस बाय परपेंडिकुलर यहाँ पे लिख के इसको हम सोल्व कर देंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास आ गए हैं ट्राइंगल का यूज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं अब। इस क्वेश्चन में दो पार्ट दिए हैं, कोट थीटा दिया है, उसकी वैल्यू है 7/8। हमें फिर पार्ट फर्स्ट में बोला है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। और सेकंड पार्ट में हमें कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। मतलब इस कोट थीटा से हमें साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी इसको सोल्व कर पाएंगे हम फर्स्ट पार्ट को। तो वही पिछले वाली अप्रोच यूज करेंगे, ट्राइंगल अप्रोच। कोट थीटा क्या हो जाएगा, ये तो याद हो ही जाना चाहिए, पी बी पी एच एच पी। कोट यहाँ पे आता है, कोट क्या हो जाएगा, कोट की वैल्यू हो जाएगी बेस बाय परपेंडिकुलर, और बेस बाय परपेंडिकुलर कोट थीटा इन्होंने जो दिया है 7/8 दिया है, तो बेस की वैल्यू क्या आएगी 7 होगी, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी 8 होगी, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी 8, एडजेसेंट साइड बेस, बेस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस स्क्वायर है हमारे पास 7 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है 8 का स्क्वायर, तो 49 प्लस 64, तो ये 49 प्लस 64 हो जाएगा 113 एच स्क्वायर। अब 113 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो एच आ जाएगा हमारा √113, हाइपोटेन्यूज अंडर द रूट 113। तो अब हम साइन और कोस की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। साइन थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है 8, हाइपोटेन्यूज अंडर द रूट 113, और कोस थीटा क्या हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 7, हाइपोटेन्यूज अंडर द रूट 113। अब फर्स्ट पार्ट को हम सोल्व कर सकते हैं फर्दर, तो था 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा टू 1 माइनस कोस थीटा। जस्ट इनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे हम साइन और कोस की इसमें। 1 प्लस 8/√113, 1 माइनस 8/√113 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 7/√113 टू 1 माइनस 7/√113। एलसीएम 113 आ जाएगा यहाँ पे, √113 प्लस 8 डिवाइडेड बाय √113, √113 माइनस 8 डिवाइडेड बाय √113 डिवाइडेड बाय √113 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 113 अंडर द रूट इंटू 113 अंडर द रूट माइनस 7 अपॉन √113। ये 113 अंडर द रूट, ये चारों कैंसल आउट हो जाएंगे, और ऊपर किस चीज का फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। सिमिलरली नीचे भी ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो ये क्या आ जाएगी वैल्यू इसकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या आ जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49, और 49 बन रहा है, ये 64 बन रहा है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 49/64। एंड इन द सेकंड पार्ट देयर इज नथिंग टू डू विद द ट्राइंगल, ओनली व्हाट वी हैव टू डू इज स्क्वायर करना हमें इसका भाई बस। कोट थीटा क्या है 7/8, इन्होंने क्या पूछा है कोट स्क्वायर थीटा निकालो, तो कोट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, अब स्क्वायर हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर 49/4, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 8 हमें वेरीफाई करना है लेफ्ट हैंड साइड क्या राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड पे इन्होंने दिया tan की फॉर्म में, tan थीटा की फॉर्म में,
और राइट हैंड साइड में हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा है, और इन्होंने बोला 3 cot A इक्वल टू 4। तो कोट ए से हम साइन और कोस निकाल लेंगे, टेन भी निकाल लेंगे। ट्राइंगल बना लिया। ट्राइंगल बनाने के बाद ए जो होगा वहां पे थीटा है, क्योंकि कोट ए बोला है, थीटा ले लिया हमने, इन्होंने ए ले रखा है एंगल, ए पे थीटा है, सी सी का नाम दे। थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी। कोट ए देखते हैं, कोट ए की वैल्यू क्या आती है, 4/3। फर्दर इसको और काटा नहीं जा सकता, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पी बी पी एच एच पी। कोट यहाँ पे आता है ना, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस की वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगी 4, परपेंडिकुलर की डायरेक्ट वैल्यू 3। बेस 4 परपेंडिकुलर 3, एडजेसेंट साइड बेस होती है एंगल के, तो हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं हम। हाइपोटेन्यूज क्या होगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 25 हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर रूट ले लेंगे इसका तो 5 आ जाएगी। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमें राइट हैंड साइड में क्या क्या चाहिएगा, कि राइट हैंड साइड में हमें चाहिएगा कोस और साइन। तो साइन लिख लेते हैं, साइन ये क्या हो जाएगा, साइन यहाँ पे होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, 3 है, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 है। सिमिलरली कोस ए की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, कोस यहाँ पे होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस 4, हाइपोटेन्यूज 5, 4/5 आ गई वैल्यू कोस ए की। पहले राइट हैंड साइड को ही सोल्व कर लेते हैं पूरा। राइट हैंड साइड में इन्होंने बोला कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी, कोस ए की वैल्यू क्या है 4/5, तो स्क्वायर बोल रहे इन्होंने, माइनस साइन ए की वैल्यू 3/5, और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25, एलसीएम आ गया 25, 16 माइनस 9 ये हो जाएगा 7/25। ये राइट हैंड साइड हमारी वैल्यू आ रही है 7/25। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालते हैं। लेफ्ट हैंड साइड निकालने के लिए हमें टेन निकालना पड़ेगा, टेन ए टेंजेंट ए। टेन कहाँ पे आता है, टेन तो यहाँ पे आता है भाई परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू 3, बेस की वैल्यू 4, और लेफ्ट हैंड साइड क्या बोला इन्होंने 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। वैल्यू पुट कर देते टेन ए की यहाँ पे जस्ट, 1 माइनस टेन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/4 का स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 और इसका स्क्वायर, 16 इसका एलसीएम आ जाएगा, और 16 ऊपर नीचे कट जाएगा, तो 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 7/25 ही इसकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ रही है। अब देख लो यहाँ पे हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यूज जो है इक्वल है, तो इसका मतलब जो ये इक्वेशन है ये भी तो इक्वल होगी। का मतलब हमने चेक कर लिया कि हाँ राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, बस और कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने, बोला ट्राइंगल एबीसी है हमारे पास, राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे है, तो टेन ए की वैल्यू दे रखी है 1/√3। हमें फिर दो पार्ट सोल्व करने हैं, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, इसकी वैल्यू निकालनी है एक तो सेकंड पार्ट में कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले जो इसने दिया है पहले वो काम कर लेते हैं, तो पहले बना लेंगे हम सबसे ट्राइंगल, सबसे पहले बना लेते हैं। और ट्राइंगल इसने बोला राइट एंगल है बी पे, 90 डिग्री हो गया बी, और टेन ए की वैल्यू दी है, मतलब थीटा जो है उसने फर्स्ट पहले जो उसने थीटा माना वो ए पे माना है, तो ए बी सी ट्राइंगल हो गई। टेन ए की वैल्यू दी है 1/√3, और पी बी पी एच एच पी, ये हमें पता है टेन कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस इसके इक्वल होगा ना। और ये रेशो फर्दर हम इसको सोल्व नहीं कर सकते, काट नहीं सकते, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू डायरेक्ट हो जाएगी 1, बेस की डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगी √3। परपेंडिकुलर कहाँ पे होगा, टेन ए बोला ना, तो ए के सामने वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, वो है 1, और इसके साइड जो एडजेसेंट होगी होगी बेस, वो होगी √3। अब हाइपोटेन्यूज यहाँ से निकाल सकते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, ए स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ए स्क्वायर √3 का स्क्वायर इज 3, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा वो तो,
किसके इक्वल आ गया, 4 के इक्वल आ गया। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 4 के इक्वल है, तो हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई 2। अब इससे हम क्या क्या क्वांटिटीज निकाल सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में इन्होंने बोला है साइन ए कोस सी निकालना है। अब कोस सी तो हम निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि थीटा हमने कहाँ पे माना था, ए पे माना था। सी पे थीटा मानना पड़ेगा, तभी तो कोस सी की वैल्यू आएगी। और कोस ए की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्योंकि एंगल हमारा ए पे था, तब तो हम निकाल सकते हैं कोस ए की वैल्यू। लेकिन साइन सी की वैल्यू अब नहीं निकाल सकते, क्योंकि एंगल हमारा ए पे था, सी पे होता तो हम साइन सी की वैल्यू निकाल लेते। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम निकालते हैं साइन ए और कोस ए की वैल्यू। फर्स्ट पार्ट हम सोल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में बोला इन्होंने साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी को सोल्व करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो साइन ए तो हम निकाल सकते हैं, कोस ए भी निकाल सकते हैं। तो लिख लेते हैं भाई, साइन ए हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, 1, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2। और कोस ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर सॉरी बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू अंडर रूट 3, हाइपोटेन्यूज कितना है 2। तो साइन ए और कोस ए की वैल्यू तो हमने निकाल ली इस ट्राइंगल का यूज करके, लेकिन कोस सी और साइन सी की वैल्यू हम यहां से नहीं निकाल सकते। अब हमें थीटा मानना पड़ेगा सी पे, थीटा में सी पे मानना पड़ेगा। थीटा अब की बार लेट कर लेते हैं, चलो सी पे भाई। और साइड सी के लिए एंगल जब सी पे होगा तो बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएंगे हमारे, क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी रूट 3। इसके एडजेसेंट जो साइड होगी वो होती है बेस। बेस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो साइन ए आ जाएगा। तो कोस सी क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, कोस सी 1, हाइपोटेन्यूज क्या है 2, 1/2 आ गई कोस सी की वैल्यू। साइन सी क्या हो जाएगा, साइन सी हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कहाँ है, अंडर रूट 3, हाइपोटेन्यूज क्या है 2। तो हमारे पास वैल्यूज आ गई इसकी। अब इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं इन वैल्यूज को। साइन ए 1/2, कोस सी 1/2 प्लस कोस ए √3/2, साइन सी √3/2 को हम फर्दर सोल्व कर लेते हैं। वो आ जाएगा 1/4 प्लस 3/4, क्या आ जाएगी वैल्यू 1। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है 1 आ जाएगी इसकी वैल्यू। सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे हम। सेकंड पार्ट में हमें निकालना है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। अब कोस ए तो है हमारे पास √3/2, कोस सी भी हमारे पास 1/2, माइनस साइन ए की वैल्यू 1/2 है, साइन सी की वैल्यू √3/2 है। तो वही इनको मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं, तो हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4, वैल्यू आ गई शून्य। शून्य जो आर्यभट्ट ने दिया था हमें, शून्य वो आ गई। तो अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बस इतना ही था। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे पेपर में, थोड़ा सा दिमाग लगाना था यहाँ पे। साइन ए की वैल्यू आप निकाल लेंगे, कोस ए की वैल्यू आप निकाल लेंगे, लेकिन जब साइड हो जाएगी एंगल हो जाएगा सी पे, तब वहां पे थोड़ा दिमाग लगाना था। परपेंडिकुलर बेस चेंज हो जाएंगे भाई, बस आपको इसी चीज का ध्यान रखना है। तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज का लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, 10th क्वेश्चन में बोला है राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर है, और राइट एंगल है क्यू पे, और दो साइड्स का सम दिया है 25, फिर एक साइड दी है 5 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू साइन पी और कोस पी और टेन पी की। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम पहले वही सेम अप्रोच ट्रायंगल बना लेते हैं। और राइट एंगल बना इन्होंने क्यू पे, पी और आर की हम कोई भी आर्बिट्रेरी वो दे देते हैं साइड में। साइन पी हमें निकालना है, कोस पी हमें निकालना है, टेन पी हमें निकालना है। तो थीटा होगा हमारा पी पे, थीटा पी पे है तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड बेस, बची कंटिन्यूस। अब पी आर प्लस क्यू आर बोला इन्होंने, पी आर प्लस क्यू आर वो है इक्वल 25 के। पी आर और क्यू आर, ये इन दोनों का सम है 25। और एक साइड बोलिए पी क्यू, पी क्यू साइड है इक्वल 25, ओ सॉरी ये वाली साइड हमें 5 सेंटीमीटर दी है। तो मतलब बेस की वैल्यू हमें पता है 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी।
वो हम फाइंड आउट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। वो होगी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या है, पी आर साइड है ना हाइपोटेन्यूज, तो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस कौन सा है, पी क्यू है, तो पी क्यू स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर, क्यू आर का स्क्वायर। हमें पी क्यू की वैल्यू पता है, ना ही तो पी आर पता ना ही क्यू आर पता, तो पी आर या फिर क्यू आर की वैल्यू निकालने के लिए हम यूज करेंगे इस इक्वेशन का। यहाँ से हम पी आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से पी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 माइनस क्यू आर, और इस पी आर को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। पी आर को यहाँ पे पुट करेंगे तो 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल किसके, पी क्यू के इक्वल, पी क्यू के स्क्वायर के इक्वल, तो मतलब पी क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर एज इट इज। अब इस स्क्वायर को खोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब इस क्यू आर स्क्वायर से ये क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 625 माइनस 2 इंटू 25, 50, 50 टाइम्स ऑफ क्यू आर, इसके इक्वल 25 के इक्वल, को इस तरफ ले जाते हैं, 25 को इस तरफ ले जाते हैं, तो 625 माइनस 25 इक्वल टू 50 टाइम्स ऑफ क्यू आर। तो ये 600 डिवाइडेड बाय 50 को आप नीचे ले आते हैं मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में आ जाएगा 50 इक्वल टू क्यू आर, जीरो से ये जीरो कैंसिल, 5 से 60 कैंसिल हो रहा है, 12 पे क्यू आर की वैल्यू आ गई 12। अब क्यू आर की वैल्यू आगे हम पी क्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, सॉरी पी आर फाइंड आउट कर सकते हैं। इस इम्प्लाइज पी आर इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए, यहाँ से पी आर किसके इक्वल है, 25 माइनस क्यू आर के इक्वल है। क्यू आर की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 12 है, तो 25 माइनस 12 हो जाएगा, तो लिखते हैं 25 माइनस 12, वैल्यू आ जाएगी 13। पी आर की वैल्यू आ गई, क्यू आर की वैल्यू आ गई, पी क्यू का हमें पता ही था, तो क्यू आर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है, क्यू आर की वैल्यू है 12 और पी आर की वैल्यू क्या आ गई 13। अब ट्राइंगल की तीनों साइड हमारे पास है, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट कर सकते हैं। वो है साइन पी, हमें निकालना है साइन पी, कोस पी और टेन पी। अब साइन पी क्या हो जाएगा, वही यार, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज बेस, पीबीपी एच एच बी। साइन यहाँ पे होता है, कोस यहाँ पे होता है, टेन यहाँ पे होता है, तो लिख देते हैं भाई, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होगा हमारा साइन, और कोस होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टेन होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। वैल्यूज लिख देते हैं इसकी। परपेंडिकुलर क्या है इस ट्रायंगल में, एंगल जब पी पे है, देखो साइन पी बोला ना, तो एंगल पी पे है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, 12 बाय हाइपोटेन्यूज कहते हैं ना 13, और कोस हो जाएगा बेस 5 बाय हाइपोटेन्यूज कितना है 13, टेन पी हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस मींस 12 बाय 5। ये आगे हमारे तीनों वैल्यूज। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 को डिस्कस करेंगे, और इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए वो एज होमवर्क आप मान लीजिए। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा, उसको भी सॉल्व कर लेंगे।